नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल के अंदर जिसका नाम है गाड़ी की जानकारी। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस हस्क्वर्ना स्वार्थ पिलन 401 यानी कि 401 के बारे में। सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। इंजन स्पेसिफिकेशन हो गया, किस तरीके से आपको जो है सारे मतलब ब्रेक्स हो गए, रियर ब्रेक हो गए, सारी डिटेल जो है ना अब आज आपको छोटी से छोटी चीज़ें ना यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मतलब इसकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अभी खड़ा हूँ साई सर्विसेज, जो कि बजाज की एक ऑथराइज डीलरशिप है यहाँ पे वाकड़ेवाड़ी पुणे के अंदर। अगर आपको बजाज का कोई भी प्रोडक्ट देखना हो, हस्क्वर्ना हो गई, KTM के तहत बहुत सारी प्रोडक्ट्स हो गई, चेतक हो गई इलेक्ट्रिक फॉर्म फैक्टर में, तो जो शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं दे दूंगा। यहाँ पे ना आप इंक्वायरी कीजिएगा और अपनी मन पसंदीदा जो बजाज की गाड़ी है ना अपने घर लेके आ जाइएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार देख लो इस गाड़ी के साइड लुक्स, एक बार देख लो इस गाड़ी के ओवरऑल लुक्स। भाई गजब लगती है ये गाड़ी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मतलब KTM की बाइक्स अगर हम देखें तो उनकी एक अलग डिज़ाइन फिलोसॉफी है। बजाज की अगर हम पल्सर सीरीज़ की बात करें तो वो एक मतलब अलग डिज़ाइन फिलोसॉफी के अंदर देखने के लिए मिलती है। वही अगर हम बात करें इस गाड़ी के ना, एक बार देख लो टैंक हो गया, जिस तरीके से टैंक की जो एक्सटेंशन आ रहे हैं, ये ओवरऑल फ्रेम हो गई, सीट की ओवरऑल जिस तरीके से मतलब लेआउट है, सीट का एक्सटेंशन हो गया, टैंक के ऊपर जिस तरीके से कवरिंग दिया गया है, और ऊपर से यहाँ पे इतने बड़े बड़े स्पोक व्हील्स, सर्कुलर शेप के अंदर आपके हेडलैम्प्स हो गए। मतलब इस गाड़ी के जो डिज़ाइनर्स होंगे ना उनको एक ब्लैंक पेपर दे दिया, ये लो अपनी मतलब छोटी सी पेंसिल और एक पूरी तरीके से एक ऐसी डिज़ाइन बना दो ना जो मतलब एक अलग दिखेगी, हटके दिखेगी। लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे और पूछेंगे भी भाई ये कौन सी गाड़ी जो है ना ये रोड के ऊपर चल रही है। आपके रिलेटिव्स भी जो है ना वो भाई 2 मिनट के लिए शॉक में चले जाएंगे कि भाई ये हस्क्वर्ना आखिर ये ब्रांड है क्या, किस तरीके से ये गाड़ी भाई गजब की दिखती है। मतलब अगर आप मैं रियल वर्ल्ड की बात करूँ ना, फोटोज़ में नो डाउट आपको मतलब कुछ अलग दिख रही होगी, या फिर मतलब अगर आप मतलब वीडियोज़ भी देखोगे ना आपको ये चीज़ महसूस नहीं होगी। बट भाई एक बार है ना अपने नियर बाई शोरूम में जाओ और इस बाइक को पास से देखो, तब पता चलेगा कि एक कितनी बड़ी गाड़ी है। मतलब लेंथ की अगर हम बात करें भाई बहुत अच्छा खासा इम्पोजिंग स्टांस जो ना इस गाड़ी का यहाँ पे निखर के आता है। ऐसे ऐसे अलग अलग डिज़ाइन एलिमेंट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, मतलब हटके यार। कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं बोलने वाला कि यहाँ से ये डिज़ाइन जो है ना इन्होंने कॉपी कर ली, या फिर ऐसी सिमिलर डिज़ाइन जो है ना हमने दूसरे बाइक्स के अंदर भी देखी है ना, तो इतना मत कुछ ठीक ठाक है यार। बट ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे कोई भी नहीं बोलने वाला, क्योंकि बहुत अलग जो है ना यहाँ पे डिज़ाइन फिलॉसफी हो गई, जो छोटे छोटे बिट्स हो गई, क्वालिटी भाई साहब नेक्स्ट लेवल की यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। तो सारी चीज़ों के बारे में अभी हम बात करते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं आगे से। इस प्रकार के आपके हेडलैम्प्स हो गए, सर्कुलर शेप के अंदर रिफ्लेक्टर बेस्ड हो गए आपके। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना तो इस प्रकार से जो है आपके हेडलैम्प जो है वो यहाँ पे ऑन हो जाएंगे। यहाँ पे बीच में हस्क्वर्ना की बैजिंग हो गई, सर्कुलर यानी कि मतलब आपको ना एक रिंग पैटर्न के अंदर आपकी DRLs हो गई। काफ़ी प्रीमियम जो है ना ये हेडलैम्प का यूनिट लगता है। ऊपर यहाँ पे दिया गया है आपका वाइज़र, टिंटेड दिया गया है, विंड डिफ्लेक्शन का काम करता है। हाई स्पीड्स में अगर आप गाड़ी चलाते हो ज़्यादा आपको जो है ना दिक्कत वहाँ पे नहीं होने वाली। यहाँ पे हो गया आपका इंडिकेटर जो है ना यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है LED, काफ़ी प्रीमियम एलिमेंट है। वही मैं एलिमेंट की बात कर रहा था। तो यहाँ पे एक बार देख लो इसके मतलब इंडिकेटर की फिनिशिंग हो गई, काफ़ी अच्छी ना यहाँ पे आपको दिखती है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। प्रीमियमनेस का काफ़ी अच्छा यहाँ पे ध्यान रखा गया है, यानी कि छोटे छोटे बिट्स हो गई, एलिमेंट्स हो गए, फिट फिनिशिंग हो गई, पेन क्वालिटी हो गई, जो नट बोल्ट्स हो गए ना इतने प्रॉपरली यहाँ पे टाइट किए गए हैं ना, कहीं पे भी आपको लूजनेस या फिर जो है ना मतलब ऐसे नहीं लगने वाला कि यार मतलब मैंने इतने पैसे दे दिए ना तो ये पैसे ना आपको वर्थ इट जो है ना यहाँ पे लगेंगे ही लगेंगे। अगर मैं बात करूँ आगे वाले स्ट्रट सस्पेंशन की, तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल WP एपेक्स के अपसाइड डाउन फोक्स देखने के लिए मिलते हैं 43 मिलीमीटर डायामीटर के। उसका अगर मैं ट्रैवल की बात करूँ तो 150 मिलीमीटर का यहाँ पे आपको ट्रैवल जो है वो देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हो गया आपके W एपेक्स की स्टिकरिंग। वही यहाँ पे ना आपको सस्पेंशन की एडजस्टमेंट मिल जाएगी। आपका मतलब यहाँ पे कंप्रेशन हो गया, यहाँ पे रिबाउंड हो गया। आपके मतलब जिस तरीके से आप मतलब सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे रखना चाहते हो वो यहाँ पे आप रखोगे। यहाँ पे आगे हो गया आपका मडगार्ड। यहाँ पे हस्क्वर्ना की ना काफ़ी अच्छी यहाँ पे बैजिंग हो गई, और एक ना मतलब मैट फिनिशिंग के अंदर यहाँ पे ग्रे कलर देखने के लिए मिलता है। नो डाउट कलर जो ना काफ़ी प्रीमियम यहाँ पे लगता है यार।
अच्छी फिट फिनिशिंग यहाँ पे दी गई है। सस्पेंशन का जो लोअर पोर्शन है ना, तो मतलब यहाँ पे जो मतलब आगे वाला फेंडर है, ठीक है, यहाँ से ही कंटिन्यू करके इसको काफ़ी अच्छी तरीके से कवर किया गया है। यहाँ पे आपके रिफ्लेक्टर हो गए, स्टील ब्रेडेड जो है ना, यहाँ पे आपको ब्रेक जो है ना पूरी मतलब जो है ना वायरिंग देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे हो गई आपकी आगे वाली बड़ी अच्छी खासी डिस्क 320 मिलीमीटर की यहाँ पे डिस्क हो गई। यहाँ पे ड्यूअल चैनल ABS का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। बाइबर के कैलिपर्स हो गए। वही अगर मैं इस मतलब बात करूँ तो व्हील के ऊपर आपके स्वार्थ पिलन की बैजिंग के साथ साथ वाइट कलर की रिम स्ट्राइप्स भी जो है काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे निखर के आपको दिखेगी ही दिखेगी। नो डाउट यार, मतलब डिज़ाइन जो है ना, मतलब ऐसे है कि यार मतलब देखते रहो। काफ़ी अलग यूनिक हटके जो है ना एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं। यहाँ पे आपके स्पोक व्हील्स हो गए। टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपोलो के टायर देखने के लिए मिलते हैं, बट जो टायर प्रोफाइल है भाई किधर है किधर है किधर है, टायर प्रोफाइल ही किधर है। यहाँ पे टायर प्रोफाइल, यहाँ पे भाई टायर प्रोफाइल आई थिंक सो उस तरफ टायर प्रोफाइल है। हम यहाँ पे देखते हैं तो टायर प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिलती है। हाँ, 110/17 R17 जो है ना, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे ब्लॉक पैटर्न के अंदर टायर जो है वो दिए गए हैं। ख़राब रास्तों पे आप लेके जाते हो, क्योंकि ये जो गाड़ी है ना, आप मतलब एक चीज़ यहाँ पे आपने नोटिस की होगी, स्क्रैम्बलर डिज़ाइन फिलोसॉफी के अंदर ये गाड़ी जो है ना आपको दिखती है। तो ब्लॉक पैटर्न टायर हो गए, जिस तरीके से यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, व्हील बेस हो गया, या फिर मतलब इंजन के नीचे जो है ना यहाँ पे एक मेटल की यहाँ पे प्रोटेक्शन दी गई है। आप जो है ना इस गाड़ी के साथ में ऑफ रोडिंग जो डेफिनेटली करने वाले हो तो वहाँ पे ये टायर काफ़ी अच्छा खासा ग्रिप लेवल जो है ना वहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। वही अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से यहाँ पे 401 की लेटरिंग हो गई। टैंक हो गया, टैंक मतलब यहाँ वाला जो पोर्शन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक मतलब एक्सटेंड होता है अपना। वंस अगेन जो है ना यहाँ पे मैट ग्रे कलर का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। 401 की बैजिंग ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट के साथ में नियॉन येलो कलर के अंदर यहाँ पे हो गया आपकी छोटा सा एक एलिमेंट। यहाँ पे हो गया आपका रेडिएटर, जो रेडिएटर की साइड जो है पूरी मतलब कवरिंग प्लास्टिक की यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। हस्क्वर्ना का स्टिकरिंग, हस्क्वर्ना की बैजिंग हो गई। काफ़ी अच्छी तरीके से जो है ये सारी जो है चीज़ें ये दिखती है। तो ऊपर वाले पोर्शन की बात करें, यहाँ पे आपके हो गए ब्रेक लीवर्स, एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ हैंडल बार की, जो आपका एक्सेलरेटर कॉर्ड है, ठीक है, यहाँ पे मतलब जो पूरा का पूरा मतलब यहाँ पे जो रबराइज फिनिशिंग है प्रीमियम साइड आपको लगती है। यहाँ पे आपका हो गया जो आगे वाला जो ब्रेक कैलिपर है, ठीक है, उसका यहाँ पे ब्रेक रिजर्वायर हो गया। नो डाउट स्टील ब्रेडेड, जैसे मैंने बात की थी, यहाँ पे आपको जो है ना पूरी केबल्स देखने के लिए मिलती है। फिट फिनिशिंग का काफ़ी अच्छा यहाँ पे ध्यान रखा गया है। सारी केबल्स होगी काफ़ी नीटली और प्रॉपरली जो है यहाँ पे मतलब है ना प्लेस की गई है। कोई भी लूज वायरिंग नहीं देखने के लिए मिलती। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मिरर्स की, जैसे ही मतलब हेडलैम्प्स की जो मतलब सेटअप है उसी डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे आपके मिरर्स हो गए सर्कुलर शेप के अंदर। काफ़ी अच्छे और यूनिक डिज़ाइन के अंदर जो ना ये मिरर जो ना ये लगते हैं। यहाँ पे ना अगर मैं बात करूँ तो स्विच गियर्स की, जो स्विच गियर है वंस अगेन जो क्वालिटी है स्विच गियर्स की वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे है। आपका इंजन किस हो गया, अगर आपको गाड़ी चालू करनी हो तो। वही अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के हैंडल बार के बारे में, तो यहाँ पे आपको सिंगल पीस जो है ना हैंडल बार देखने के लिए मिलता है। वही अगर मैं बात करूँ इस तरफ, तो आपका मतलब पास लाइट हो गया, यहाँ पे आपको पास लाइट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका हज़ार्ड लैम्प का बटन हो गया। वही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ स्विचेस दिए गए हैं जिसकी मदद से जो है आप मतलब इस जो है 5 इंच की जो ये TFT जो कलर्ड स्क्रीन है, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन जो है ना वो यूज़ करोगे। यहाँ पे हो गया आपका इंडिकेटर का स्टॉक, यहाँ पे आपका हॉर्न का बटन हो गया। और जो वायरिंग हो गई, जैसे मैंने बात की थी, क्योंकि ये गाड़ी की मतलब प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी आपको लगने वाली है। नो डाउट यहाँ पे मतलब हैंडल बार के ऊपर भी जिस तरीके के कलर फिनिशिंग हो गई, ये नट्स हो गए, बोल्ट्स हो गए, काफ़ी प्रॉपरली यहाँ पे नीट और क्लीन सारी चीज़ें लगती है। वही अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के मतलब यहाँ पे 5 इंच MID के बारे में, तो ठीक है, जैसे मैं गाड़ी को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे बीच में आपका हस्क्वर्ना का लोगो आ जाएगा और यहाँ पे पूरा का पूरा आपको जो है ना कलर TFT स्क्रीन देखने को मिलती है। आपका स्पीडोमीटर हो गया, यहाँ पे आपका हो गया कि कितना मतलब आपका जो है ना ये यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का मतलब मोड ऑन या ऑफ है। ABS का लाइट हो गया, चेक इंजन लाइट होगी, लो ऑयल इंडिकेटर हो गया। यहाँ पे आपका मतलब जो है ना फ्यूल हो गया, कितनी मतलब आपकी गाड़ी जो है ना वो चलने वाली है। यहाँ पे आपका ना टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ABS मोड हो गया, स्ट्रीट मोड हो गया। यहाँ पे आपका ट्रैक्शन कंट्रोल मोड का कौन सा मोड ऑन है वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। साइड स्टैंड का यहाँ पे जो है ना आपको देखने के लिए मिलता है इंडिकेशन। वही अगर मैं दूसरे फीचर्स की बात करूँ ना, तो यहाँ पे किल स्विच प्रेस्ड हो गया। देन जो है ना यहाँ पे आपको है ना राइड मोड देखने के लिए मिलते हैं। आपका स्ट्रीट मोड हो गया।
देन आपको है ना काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो है ना मोड मिलते हैं, यानी कि राइड मोड के अंदर आपको स्ट्रीट मोड हो गया, एबीएस के अंदर आपको मतलब रोड हो गया, उसके बाद अगर आपको रोड लेना है आपका एमटीसी हो गया, मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल इजी शिफ्ट हो गया। इस गाड़ी के अंदर आपको जो है ना क्विक शिफ्टर मिलता है, यानी कि बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, बिना क्लच के यूज़ किए आप जो है ना अप शिफ्ट या फिर डाउन शिफ्ट जो यहाँ पे कर पाओगे। इंटरफेस हो गया, काफ़ी सारे जो है ना यहाँ पे फीचर्स आपको देखने के लिए जो यहाँ पे मिलते हैं। इसके तहत जो है ना आपको ऑप्शनल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर भी देखने के लिए मिलेगा। अगर आप चाहो तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का जो है यहाँ पे एलिमेंट ऐड कर सकोगे। वही अगर मैं बात करूँ, वंस अगेन साइड प्रोफाइल एक बार फिर से देख लेना, काफ़ी अच्छी यहाँ पे लगती है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के इंजन बे के बारे में या फिर हाँ, तो ये है इस गाड़ी का हार्ट ऑफ द मैटर। यहाँ पे आपको 398 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व DOHC यानी कि डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट के तहत फ्यूल इंजेक्टेड लिक्विड कूल्ड यहाँ पे आपको पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलता है। पावर फिगर्स की बात करूँ तो 46 bhp की पावर और 37 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देखने के लिए मिलता है विद 6 स्पीड कांस्टेंट में गियर बॉक्स, और यहाँ पे आपको असिस्टेड स्लीपर क्लच भी देखने के लिए मिलता है। स्लीपर क्लच होने की वजह से अगर आप मतलब हाईयर स्पीड के अंदर अगर आप डाउन शिफ्ट्स करते हो तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का जर्क आपको महसूस नहीं होगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे मैं इंजन की अगर फिट फिनिशिंग की बात करूँ, काफ़ी अच्छी रखी गई है। आपकी क्लच की मतलब कॉर्ड हो गई, मतलब ओवरऑल इंजन का पेन क्वालिटी हो गई, हस्फरना की यहाँ पे एम्बोसिंग हो गई, छोटे छोटे एलिमेंट्स हो गए, नट बोल्ट की फिनिशिंग हो गई, काफ़ी यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी जो है ना आपको लगती है। रेडिएटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फॉर द पर्पज़ ऑफ बेटर हीट डिसिपेशन आपको दो अलग जो है ना रेडिएटर फैंस देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि अगर आप सिटी के अंदर यूज़ करते हो ना, ज़्यादा गर्माहट जो ना आपको पहरे को महसूस नहीं होने वाली। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कूलेंट का रिजर्वायर हो गया, यहाँ से आपको कूलेंट का लेवल देखने के लिए मिलेगा, मतलब मिनिमम है या मैक्सिमम हो है, यहाँ से आप कूलेंट जो है वो टॉप अप कर पाओगे। वही अगर मैं बात करूँ तो लिक्विड कूलिंग इंजन जो है ना, उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो ना मतलब काफ़ी नीट और क्लीन जो ना सारी एरिया जो ना आपको दिखाई देगा। यहाँ पे एक चीज़ आप महसूस मतलब नोट करोगे कि इस गाड़ी के अंदर जो ना अंडरबेली एग्जॉस्ट जो ना वो आपको देखने के लिए जो है ना वो मिलता है। तो आप बोलोगे कि भाई जैसे मैंने बात की थी कि आप जो है ये गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ करोगे तो अंडरबेली एग्जॉस्ट के साथ में कैसे ये पॉसिबल होगा। तो मैं अगर बात करूँ ना इस गाड़ी के डायमेंशंस की, 820 मिलीमीटर की काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको सीट हाइट देखने के लिए मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो 177 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस, ख़राब रास्तों पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 1368 मिलीमीटर का काफ़ी अच्छा यहाँ पे व्हील बेस देखने के लिए मिलता है। वही अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के कर्ब वेट की, यानी कि गाड़ी का वज़न, तो वो है यहाँ पे आपका 171 किलोग्राम्स का। नो डाउट वज़न के हिसाब से पावर फिगर हो गई, ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, ब्लॉक टाइप में आपको टायर्स हो गए, यहाँ पे पूरे के पूरे स्पोक व्हील्स हो गए, एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे रोड प्रेजेंस आपको दिखता है। फ्रेम हो गई, फ्रेम की अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे आपको ट्रेलिस फ्रेम देखने के लिए मिलती है विथ सब फ्रेम, काफ़ी रिजिड और स्टिफ यहाँ पे जो है ना फ्रेम आपको यहाँ पे दिखती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लेग गार्ड, काफ़ी स्टर्डी नीट और क्लीन यहाँ पे लेग गार्ड हो गया, क्योंकि ये गाड़ी जो है ना ये BS6 कंप्लायंस यानी कि मतलब बेसिक फेज टू कंप्लायंस के तहत जाती है। तो यहाँ पे ना आपको देखने के लिए मिलता है आपका ऑक्सीजन सेंसर, और जिस तरीके से मतलब पूरा का जो मतलब जो आफ्टर ट्रीटमेंट होता है ना, यानी कि जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलते हैं उनको फिल्टर करने के लिए जो मतलब यहाँ पे एलिमेंट ऐड किए गए हैं BS6 इमिशन नॉर्म के तहत, यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से उनको हीट शील्ड के द्वारा जो है ना काफ़ी कवर किया गया अच्छी तरीके से। नीचे की अगर मैं बात करूँ तो इंजन अंडर इंजन जो गार्ड है ये भी आपको पूरा का पूरा मेटल फिनिशिंग के अंदर देखने के लिए जो है वो मिलता है। यहाँ से आप चेक कर पाओगे कि अपनी ऑयल जो है, ठीक है, उसकी मतलब कलर के हिसाब से आप चेक करोगे कि मतलब ऑयल की अभी तक कंडीशन जो वो किस तरीके से है। आपका ब्रेक लीवर हो गया, यहाँ पे ना ब्रेक लीवर जो है यहाँ पे एक रबराइज पैटर्न देखने के मिलेगा। जो फुट पेड्स है ना तो आपको थोड़े से रियर साइड जो ना वो यहाँ पे लगेंगे। वंस अगेन रबराइज यहाँ पे जो ना एलिमेंट दिखता है। आपका रियर जो है, ठीक है, मतलब जो ब्रेक है उसका यहाँ पे ब्रेक ऑयल रिजर्वायर हो गया। स्टील ब्रेडेड यहाँ पे ब्रेक की जो ना केबल्स देखने के लिए मिलती है। और एक बार देख लो मतलब पीछे वाली भी जो वायर्स हो गए, ठीक है, जिस तरीके से उनको मतलब यहाँ पे कवर किया गया है ना, नो डाउट यार प्रीमियम जो है ना चीज़ें आपको लगने ही वाली है। मैं बात करूँ अगर इसके रियर सस्पेंशन के बारे में तो यहाँ पे आपको WP एपेक्स का एडजस्टेबल, यानी कि मतलब यहाँ पे अगर आप देख पाओगे ना इस तरीके से आपको सॉफ्ट या फिर हार्ड दो सेटिंग मिल जाएंगी। आपके कंफर्ट के हिसाब से यहाँ पे आप सेटिंग कर पाओगे। यहाँ पे आपको जो है ना मोनोशॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिलता है, जिसका जो ट्रैवल है वो वंस अगेन 150 मिलीमीटर का है और स्ट्रोक जो है वो 65 मिलीमीटर का देखने के लिए मिलता है।
साइड प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है। सीट हो गई, सीट यहाँ पे आपको पिलियन के लिए काफ़ी इनफ स्पेस होगी। और जो राइडर है वहाँ का जो मतलब पैडिंग पोर्शन है वो टैंक तक यहाँ पे एक्सटेंड होता है। यहाँ पे हो गई आपकी हस्क्वर्ना की यहाँ पे एम्बॉसिंग। नो डाउट सीट की जो क्वालिटी है आपको जो है ना थोड़ी सी सॉफ्टर साइड जो है वो लगती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टैंक के बारे में, ठीक है, यहाँ पे आपको 13.5 लीटर्स का टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिलती है। उसके ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा एक पोर्शन देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पे प्लास्टिक के तहत। अगर आप मतलब कोई मतलब शॉर्ट ट्रिप्स यहाँ पे अरेंज करते हो या फिर लॉन्ग ट्रिप्स की अगर हम क्यों ना बात कर ले, आप यहाँ पे राइडर के तौर पे बहुत सारा सामान जो ना लगेज यहाँ पे आप रख पाओगे। मतलब यहाँ पे लगेज के लिए प्रॉपर सुविधा देखने के लिए मिल जाती है। वही अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की के बारे में, तो इस प्रकार की जो है ना हस्क्वर्ना के लिए आपको की देखने के लिए मिलती है। एक अलग पैटर्न के अंदर हस्क्वर्ना की यहाँ पे बैजिंग जो है वो मिलेगी। वही अगर मैं थोड़ा सा पीछे आते हैं, ठीक है, तो यार मतलब पीछे से भी ना काफ़ी अच्छी यहाँ पे गाड़ी ना यार प्रीमियम लगती है। अगर मतलब पीछे कोई पिलियन बैठेगा उसके लिए यहाँ पे काफ़ी स्टडी ग्रैब हैंडल दी गई है यार। मतलब मेरा ऐसे पर्सनली मानना है कि मतलब अगर मैं गाड़ी के ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात करूँ ना, साइड प्रोफाइल काफ़ी अच्छी दिखती है। बट ये जो रियर जो है ना ग्रैब हैंडल, इसको और थोड़ा अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है। यानी कि मतलब ऐसे सटल छोटे से नीचे हो गए या फिर मतलब ऐसे इंटीग्रेटेड हो गए तो एक क्लीन साइड लुक जो है ना वो निखर के आता। ऐसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है। स्वार्थ पिलन की यहाँ पे स्टिकरिंग हो गई। स्वार्थ पिलन का यहाँ पे मतलब है ब्लैक एरो। यहाँ पे आपको जो है ना ब्लैक फिनिशिंग के अंदर यहाँ पे प्लास्टिक पैनल हो गया। जो मतलब पिलियन यहाँ पे बैठेगा तो उसके यहाँ पे जो मैं बात करूँ फुट रेस्ट की, रबराइज पैटर्न के अंदर है। यहाँ पे भी एक बार डिटेलिंग देख लो, यहाँ पे भी जो है ना हस्क्वर्ना की आपको एम्बॉसिंग देखने के लिए मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको फिट फिनिशिंग एलिमेंट देखने के लिए मिलेंगे। आपको यहाँ पे पीछे जो है एल्यूमिनियम स्विंगाम देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपके स्विंगाम के एडजस्टमेंट हो गए। पीछे की अगर मैं ब्रेक की बात करूँ तो 240 मिलीमीटर की यहाँ पे डिस्क हो गई। ABS का यहाँ पे रिंग हो गई। यहाँ पे स्पीड सेंसर हो गया। बाइबर के यहाँ पे ब्रेक कैलिपर्स हो गए। स्पोक व्हील्स हो गए। काफ़ी अच्छे यहाँ पे आपको जो है ना टायर मतलब यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ब्लॉक सेक्शन के अंदर ग्रिप लेवल्स काफ़ी अच्छी जो है ना रहने वाली है। वही अगर मैं रियर टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो 150/60 R17 जो है टायर प्रोफाइल है 150। काफ़ी चौड़े टायर यहाँ पे रखे गए हैं। पीछे अगर मैं दिखाऊँ ना मतलब काफ़ी अच्छी ना यहाँ पे आपको पीछे से गाड़ी लगती है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट यार। प्रीमियम तो गाड़ी लगती है यार, मतलब अलग है। लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे। अगर आप मतलब कोई आपका पड़ोसी हो गया, ठीक है, वो भी डेफिनेटली पूछेगा कि भाई आपके बेटे ने कौन सी गाड़ी ली है या फिर आपने कौन सी गाड़ी ली है। एक अलग लगती है यार। मतलब ओवर द क्राउड है ना बहुत सारी गाड़ियाँ आती है, ठीक है, बट इसकी डिज़ाइन है ना कुछ मतलब है ना इस तरीके से एलिमेंट्स आपको दिखने के लिए मिलते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हो गई कि मतलब यार कुछ ना अलग ब्रांड है या फिर नया ब्रांड इंडिया में आया है या फिर कोई इम्पोर्टेड गाड़ी है ना, उसका एहसास जो है ना यहाँ पे आपको दिखेगा ही दिखेगा। वही अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के टेल लैम्प्स के बारे में तो इस प्रकार के यहाँ पे आपको LED टेल लैम्प्स हो गए। आपके इंडिकेटर्स हो गए। यहाँ पे आपकी जो है ना रिफ्लेक्टर हो गया। नंबर प्लेट का यहाँ पे लाइट की जो सुविधा वो भी देखने को मिल जाएगी। और जो आपका जो पीछे वाला जो मडगार्ड है ना वो यहाँ तक है ना काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सटेंड हुआ है। बारिश के टाइम पे कोई दिक्कत जो है ना वो नहीं होने वाली। वही मैं अगर बात करूँ ना तो यहाँ पे भी जिस तरीके से कवरिंग दी गई है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जैसे मैंने बात की थी अंडरबेली एग्जॉस्ट आता है, तो एग्जॉस्ट का कुछ एलिमेंट है ना वो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए जो है वो मिलता है। फ्रेम के एलिमेंट्स हो गए तो ज़्यादा जो है ना मतलब कीचड़ की वजह से ख़राब ना हो तो यहाँ पे भी प्लास्टिक की कवरिंग कम से कम यहाँ तक जो है ना वो एक्सटेंड होती है काफ़ी अच्छी तरीके से। क्वालिटी देख लो एक बार। मतलब मैं दिखाना चाहूँगा ये फ्रेम भी जो है ना जिस तरीके से मतलब यहाँ पे बोल्ट किए गए हैं, अटैचमेंट्स हो गई, यहाँ पे स्क्रूज भी अगर आप देखोगे ना कुछ मतलब अलग ही जो ना पैटर्न के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। काफ़ी अच्छी खासी प्रीमियम जो है ना वाइब यहाँ पे आती है। वही अगर मैं बात करूँ ना तो इस प्रकार से जो ना आपको यहाँ से जो ना गाड़ी मतलब ओवरऑल देखने के लिए जो है वो मिलती है। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर कंप्लायंस है तो यहाँ पे आपका सारीगार हो गया, चेन हो गया, चेन स्प्रॉकेट के ऊपर भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे आपको कवरिंग जो है वो मिलती है, यानी कि चेन जो है वो जल्दी गंदी ना हो। यहाँ पे हो गया आपका गियर शिफ्टर। इस गाड़ी के अंदर जो है जैसे मैंने बात की थी कि यहाँ पे क्विक शिफ्टर की जो सुविधा वो भी देखने के लिए मिलती है। बाय डायरेक्शनल यानी कि अप शिफ्ट्स हो गए, डाउन शिफ्ट्स हो गए, 6 स्पीड का यहाँ पे गियर बॉक्स हो गया और काफ़ी नीट और क्लीन जो है ना मतलब ओवरऑल इंजन के एलिमेंट्स है ना यहाँ पे दिखते हैं। अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ ना तो इस गाड़ी के अंदर आपको ड्यूअल चैनल ABS तो है ही है, बट उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको सुपर मोटो मोड यानी कि पीछे का ABS आप ऑफ कर पाओगे। यहाँ पे आपका ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, कॉर्नरिंग ABS का फीचर है वो भी देखने के लिए मिलता है। काफ़ी प्रीमियम जो है ना ये गाड़ी लगती है। तो नो डाउट
काफ़ी जो है ना अच्छी यहाँ पे ना छोटे छोटे एलिमेंट्स का मतलब इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखा गया है ना कि मतलब आपको लगेगा कि यार मतलब जो मैंने पैसे इस गाड़ी के दिए है ना, जो भी मतलब इस गाड़ी के मतलब वैल्यू है ना, ये आपको वर्थ जो है वो लगती है। तो जो प्राइस है इस गाड़ी की वो आपको देखने के लिए मिलती है 3,52,000 रुपीज़। वारंटी ऑफर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वारंटी आपको देखने के लिए मिलती है 5 ईयर्स और 75,000 किलोमीटर्स, विच एवर इज़ अर्लियर उस कंडीशन के ऊपर। और मैं माइलेज की अगर बात करूँ ना तो यार देखो इतनी मतलब हायर क्यूबिक कैपेसिटी की यहाँ पे आपको इंजन देखने के लिए मिलता है 400 सीसी का, इतनी अच्छी खासी पावर हो गई। तो माइलेज यहाँ पे आपको डिसेंट यानी कि 28 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर पर लीटर की यहाँ पे जो ना अप्रॉक्सीमेटली माइलेज जो है ना यहाँ पे आपको देखने के लिए जो है वो मिलती है। अभी ना हम एक काम करते हैं, इस गाड़ी की जो है ना एग्जॉस्ट नोट जो है ना वो सुनते हैं। तो यहाँ से जो ना मैं इंजन जो है वो यहाँ से ऑन करता हूँ, ठीक है। काफ़ी अच्छा खासा बेस और थम के साथ में यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट नोट जो है वो सुनाई देता है। तो यही कुछ डिटेल में जानकारी है इस नए नवेली अपने हस्क्वर्ना स्वार्थ पिलन 401 के बारे में। वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आती है ना तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसे वीडियोज़ बनाने में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।